अब देखो हमारे गोले में ना दो टाइप के लोग पाए जाते हैं, एक वो जिन्हें हेड मारे बिना तो नींद ही नहीं आती और एक वो जिनके हेड लगते ही नहीं। और इनकी कंप्लेन भी छोटी है, किसी का एम नहीं लगता तो किसी का बॉडी चिपक जाता है, किसी को रनिंग एनिमी मारने में प्रॉब्लम है तो किसी को बैठे हुए। दुनिया में कितना गम है। सो देखो अगर तुम क्लैश स्क्वाड के दीवाने हो मेरी तरह, सो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए है, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद तुम मुझसे ये कहोगे मजा आया, और हाँ लाइक कर दो। अब बच्चे की जान लोगे क्या, कर दो। अब देखो इसका भी एक रीजन है, क्योंकि देखो इस वीडियो में मैं तुम्हें आज ऐसी दो गनों के बारे में बताने वाला हूँ ना जिससे कि तुम हेडशॉट बड़े इजीली मार सकते हो, और ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तब बन जाती है जब तुम ज्यादा क्लैश स्क्वाड खेलोगे। सो देखो M500 एंड डेजर्ट ईगल, अब ये दो गन हमारे क्लैश स्क्वाड की मेन समझ लो जान है, क्योंकि पहले राउंड में तो तुम्हें मिल जाती है M500 एंड सेकंड राउंड में मिल जाती है तुम्हें डेजर्ट ईगल। सो अगर तुम्हें ये दोनों गन चलानी आती है, अगर इससे तुम्हें हेड मारने आते हैं, सो तो फिर तुम्हें पता ही है तुम क्लैश स्क्वाड को कैसे इजीली विन कर सकते हो। अब देखो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ना मैं तुम्हें एक चैनल के बारे में बताना चाहता हूँ, ठीक है। तो चैनल का नाम है ओपी ट्रिक्स। अब देखो अगर तुम्हें टिप्स एंड ट्रिक इंग्लिश में देखना है ना तो तुम इसकी चैनल पे विजिट कर सकते हो। ये अपने भाई हैं अफ्रीका साइड के। सो देखो तुम्हें सिंपल सा क्या करना है, जाना है और सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है, अगर तुम्हें कॉन्टेंट उनका अच्छा लगता है। और देखो सबसे बड़ी बात, तुम्हें देखो उसके चैनल पर जाके उसकी वीडियो में ये जरूर कमेंट करना है लव फ्रॉम इंडिया, क्योंकि देखो उसको भी तो पता चलना चाहिए ना कि अपने इंडिया की ऑडियंस में कितना दम है। सो जाओ एंड लव फ्रॉम इंडिया जरूर कमेंट करके आना। सो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तुम अपनी सेटिंग को देख लो, वो वाली नहीं, कब सुधरोगे यार तुम लोग। तो देखो तुम्हें सबसे पहले मोबाइल में जाना है, और यहाँ पर अब मैं तुम्हें डिटेल में बताता हूँ, क्योंकि पिछली वीडियो मैंने बताया था तो तुम लोग के दिमागी से निकल गया, मतलब किधर जाना है। अब सबसे पहले देखो तुम्हें जाना है कीबोर्ड में, और कीबोर्ड में जाके पॉइंटर स्पीड को 100 कर लेना है। हाँ अगर तुम्हें ये पहले से पता था तो कोई दिक्कत नहीं, वैसे आप कर लेना, ठीक है। अब देखो मोबाइल की सेटिंग में तुम्हें क्या चीज़ को नोटिस करना है। सबसे पहली बात तुम्हें अपनी जनरल्स को 100 कर लेना है। अगर तुम मेरे देखो पहले से सब्सक्राइबर हो तो तुम 100 करके रखे होगे, और अगर नहीं हो तो अभी भी सब्सक्राइब कर दो, अभी मौका है, कर दो जल्दी से। और देखो रेड डॉट की सेंसिटिविटी भी बहुत ज़्यादा जरूरी है हेडशॉट मारने के लिए, ठीक है। सो इसको भी तुम 100 पे खेलो। बेसिकली ये तुम्हें दोनों चीज़ों को 100 कर लेना है। अब चलते अपने फायर बटन का, क्योंकि इसका भी एक छोटा सा रोल है। अगर देखो तुम्हारा मोबाइल का साइज बड़ा है सो तुम उसके अकॉर्डिंग अपने फायर बटन को बड़ा कर सकते हो, लेकिन अगर तुम्हारे मोबाइल का साइज छोटा है सो उसके अकॉर्डिंग मैं तुम्हें बताता हूँ तुम्हें 50 से नीचे रखना है। अगर तुम्हारा देखो साइज बड़ा है मोबाइल का तो उसको तुम 50 से ऊपर कर सकते हो, लेकिन अगर तुम्हारा साइज मोबाइल का छोटा है सो उधर पे तुम्हें छोटा बटन रखना पड़ेगा, यानी कि 47। अब मैं अपने साइज का बताऊं तो भाई मेरा 47 है फायर बटन का साइज, ठीक है। सो इतना तुम रख सकते हो, एंड इससे तुम ट्राई करो तुम्हारे हेड लगते हैं कि नहीं। अब देखो बेसिकली ड्रैग दो टाइप के होते हैं, एक तो तुम्हारा होता है रोटेशन ड्रैग, एक तो होता है तुम्हारा डायरेक्ट ड्रैग, ठीक है। अब देखो रोटेशन और डायरेक्ट ड्रैग में फर्क क्या है, और हाँ ये दोनों तुम्हारे ना हर एक वन टैप गन में तुम्हें यूज कर सकते हो। मतलब देखो M500 डेजर्ट ईगल ये दोनों के लिए मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले बात करते हैं हम देखो डायरेक्ट ड्रैग। अगर तुम्हारे सामने एनिमी रनिंग करके आता है या फिर भागता है, या फिर मतलब तुम्हारे सामने बंदा जो है वो खड़ा है इजीली, सो उधर पे तुम उसको अगर तुम डायरेक्ट ड्रैग मार दोगे ना सो उसको ईजिली हेड पड़ जाएगा। लेकिन वहीं पर अगर तुम्हारा एनिमी भैया रनिंग हो, तुम्हें उछल कूद कर रहा हो, तो उसके लिए तुम्हें क्या करना है पता है, उसके लिए तुम्हें यूज करना पड़ेगा रोटेशन ड्रैग। अब ये बहुत आसान है, देखो सबसे सिंपल भाषा में मैं तुम्हें समझाता हूँ। पहली बात, अगर तुम्हारा देखो एनिमी देखो लेफ्ट राइट साइड भाग रहा है तो तुम्हें पता है क्या करना है, तुम बताओ तो अच्छा तुम क्या करोगे। अगर लेफ्ट साइड भागेगा तो तुम अपने फायर बटन को लेफ्ट साइड ड्रैग करोगे ना, क्योंकि देखो लेफ्ट साइड भाग रहा है, हम अगर अपने फायर बटन को लेफ्ट साइड ड्रैग करेंगे तो अपनी जो गोली भी होगी वो भी लेफ्ट साइड जाएगी, समझ रहे हो। अगर राइट साइड बंदा भाग रहा है, अगर हम अपने फायर बटन को राइट साइड ड्रैग करेंगे तो अपनी गोली राइट साइड जाएगी। यही एक चीज़ है। अगर देखो अगर यहीं पर तुम सीन करते हो, यहाँ पर अगर तुम डायरेक्ट ड्रैग करते हो सो वो तुम्हारी गोली सीधे सीधे जाएगी और एनिमी उधर से लेफ्ट राइट हो जाएगा, सो उसको हेड लगेगा नहीं। ये सबसे बड़ी तुम याद रखना कि तुम्हारा एनिमी अगर लेफ्ट जाता है तो तुम्हें लेफ्ट साइड ड्रैग करना है, और अगर राइट साइड जाता है तो तुम्हें राइट साइड ड्रैग करना है। तो इसको तुम अपने दिमाग में बैठा लो। अब देखो यहाँ पर मेरे को बहुत सारी कंप्लेन आ रही थी कि भाई मेरा 2 GB रैम का फ़ोन है, मेरा 3 GB रैम का फ़ोन है, मेरा लैग होता है। सो देखो इसके लिए मैं एक तुम्हें सिंपल सी टिप्स बताता हूँ। तुम देखो अगर मूवमेंट करके मारोगे तो तुम्हारा सिंपल सी बात है रिकॉइल हो जाएगा। तो देखो तुम्हारे लिए बेस्ट टिप्स है, अगर तुम्हारी गन ज़्यादा रिकॉइल होती है, तुम्हारे हाथ से गन ज़्यादा रिकॉइल होती है, देखो तुम्हें क्या करना है। सबसे पहली बात, तुम्हें बैठ जाना है एंड बैठ कर तुम्हें फायर करना है। इससे तुम्हारा होगा कि जो तुम्हारा रिकॉइल होगा वो बहुत ही कम होगा, एंड बैठने से ना बहुत ईजिली हेडशॉट लग जाते हैं। बस तुम्हें कुछ नहीं करना है, यहाँ पर तुम्हें सिर्फ
सिर्फ ड्रैग ही करना है। सिंपल सा तुम्हें देखो बैठ जाना है पहले एनिमी के सामने, एंड जैसे वो तुम्हारी पर फायर करे या फिर कुछ भी करे तो तुम्हें बैठ के मार देना है। बैठ के मारोगे तुम्हारा बहुत ईजिली ड्रैग लग जाएगा, और ये तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट होगा अगर तुम्हारा फ़ोन अभी भी लैग करता है, ठीक है। तो ये सिर्फ मैं तुम्हारे लिए बता रहा हूँ कि अगर तुम्हारा फ़ोन अभी भी लैग करता है तो तुम किसी भी बंदे को अगर तुम बैठ के मारोगे ना तो तुम्हारा हेड बहुत जल्दी लग जाएगा। देखो बिलीव नहीं होता तो तुम एक बार ट्राई कर लो, फिर मेरे को बताओ। अब देखो अब यहाँ पर एक चीज़ और आ जाती है कि हाइट का एडवांटेज। अब हाइट का एडवांटेज का कुछ ऐसा सीन है कि देखो अगर तुम हाइट का एडवांटेज लेते हो तो उसमें तुम या तो तुम वन टैप वाली गन ले लो या ड्रैग वाली गन ले लो। तुम्हें हाइट का अगर तुम्हारे पास एडवांटेज है तो तुम्हारे पास है एक एडवांटेज है कि तुम्हारा जो हेड होगा वो एनिमी को जल्दी लग जाएगा, क्योंकि देखो बेसिकली वो नीचे होगा तुम ऊपर होगे और तुम ड्रैग भी ऊपर कर रहे होगे, तो उसका जो बाय डिफॉल्ट एम होता है वो जाता है सीधे तुम्हारे उसके छाती पे, ठीक है। उसके चेस्ट पे एम जाएगा, लेकिन तुम वैसे ही उसके ऊपर हो तो ज़्यादातर जाता है उसके हेड पे, ठीक है। और हेड पे जाने के बाद अगर देखो तुम्हारा फिर भी थोड़ा नहीं जाता है तो तुम वैसे भी देखो ड्रैग कर दोगे तो उसको इजीली हेडशॉट लग जाएगा। सो अगर देखो हो सके तो, ठीक है, अगर हो सके तो तुम्हें हाइट का एडवांटेज हमेशा लेना है। अब देखो मैं तुम्हें बताता हूँ प्रो प्लेयर की सीक्रेट, ठीक है, जो मैं यूज करता हूँ और बहुत अच्छे अच्छे वन टैप वाले प्लेयर भी यूज करते हैं। अब देखो अगर तुम नॉर्मल तरीके से खेलते हो तो पता है तुम लोग क्या करोगे, तुम सीधा सीधा ड्रैग करोगे और उसको मारोगे, ठीक है, वो भी तुम्हें मारेगा और किसी का हेड लगेगा नहीं। लेकिन देखो यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, जैसे कि देखो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं तुम्हें अपने देखो जॉयस्टिक से उसके सामने ना मूव करते रहना है ताकि अगर वो तुम्हारी ऊपर फायर करे तो उसका हेड लगे नहीं। लेकिन अब यहाँ पर देखो तुम्हारा एक क्या फायदा होगा, सबसे पहली बात तुम जॉयस्टिक से मूव करोगे तो उसका हेड लगेगा नहीं, लेकिन जब वो तुम्हारे ऊपर फायर करेगा तो पता है वो एकदम स्टिल खड़ा हो जाएगा। अब तुम्हारा यहीं पर एक एडवांटेज शुरू हो जाता है कि अगर वो देखो एक बार स्टिल खड़ा हो गया तो देखो तुम्हें क्या करना है, उसका वेट करना है। जैसे वो तुम्हारे ऊपर फायर करता है स्टिल खड़ा होता है, वैसे ही तुम्हें उसके ऊपर जैसे उसने फायर किया वैसे ही तुम्हें उसके ऊपर फायर कर देना है। अब तुम्हारा हेड इसलिए गल जाएगा क्योंकि एक तो तुम पहले से उसके ऊपर एम लेके बैठे होगे, ठीक है, एंड जैसे वो तुम्हारे ऊपर फायर करेगा तो दूसरी ये बात हो जाएगी कि देखो वो एकदम स्टिल खड़ा हो जाएगा। अब जैसे ही वो स्टिल खड़ा हो जाएगा तो देखो अब तुम्हें करना क्या है, बताओ तुम बताओ तुम्हें करना क्या है, सिंपल ड्रैग ही तो करना है ना। सो देखो हमारी टिप्स ये है, ये तुम याद रखना कि तुम्हें अपने एनिमी को लालच देना है, एंड जैसे वो तुम्हारे ऊपर फायर करता है सो तुम्हें अपना एम बिल्कुल उसी के आसपास रखना है, बिल्कुल उसी के समझ लो एकदम बॉडी पे कनेक्ट रखना है जैसे वो निकलता है, एंड जैसे वो निकलता है तुम्हें सिंपल से एक ड्रैग कर देना है। अब ये तुम्हें बहुत अच्छी टिप्स बताई तो इसी बात पे एक लाइक ठोक दो, ठीक है। तो देखो ये हमेशा याद रखना कि देखो तुम्हें ये इतना अच्छा टिप्स बताने के बाद भी तुम लाइक नहीं करोगे तो ये गलत चीज़ हो जाएगी। सो देखो तुम इसे कोई यूज करो एंड तुम बताओ कि तुमने एनिमी को कैसे कैसे मारा। अब देखो मेरे साथ और तुम्हारे साथ और सबके साथ ये सीन हमेशा होता है कि जब भी तुम फायर करते हो किसी के ऊपर वन टैप लेना चाहते हो, सो जो तुम्हारा एम होता है या तो वो तुम्हारा उसके पैरों पर चिपक जाता है या फिर उसके सीने पर चिपक जाता है। अब इस सिचुएशन को हम कैसे सॉल्व करें, तो इसका भी एक देखो सिंपल सा रीजन है। देखो तुम्हें क्या करना है, सबसे पहली बात अगर तुम्हारा एम चिपक जाता है तो तुम अपने एम को उधर से हटा लो। अगर तुम्हारा एम हटता नहीं है, ज़्यादा तेज के चिपक जाता है, ठीक है, मेरे साथ भी बहुत बार ऐसा होता है। सो देखो तुम्हें क्या करना है, सबसे पहली बात देखो एम अगर तुम्हारा उधर परफेक्ट चिपका हुआ है तो देखो तुम अगर हटा नहीं सकते तो तुम्हें एक बार गन को स्विच कर लेना है, एंड गन को स्विच करने के बाद दोबारा गन निकालनी है। और जब देखो जैसे ही तुम गन को स्विच करोगे तो तुम्हारा बाय डिफॉल्ट उससे एम हट जाएगा, तो तुम्हें देखो फिर क्या करना है, तुम्हें गन को दोबारा निकालना है एंड फिर उसके पास एम लेके जाना है और तुम्हें उसको ड्रैग कर देना है, ठीक है। तो या फिर तुम इसके साथ एक और चीज़ कर सकते हो, अगर तुम्हारा एम चिपक जाता है उसके आसपास तो तुम उधर एक सेटअप का भी यूज कर सकते हो। अगर तुम सेटअप करोगे तो भी तुम्हारा इजीली जो हेड है मतलब जो तुम्हारा एम है वो उससे अलग हो जाएगा, ठीक है, एनिमी से अलग हो जाएगा, जिससे कि तुम क्या करोगे फिर से दोबारा अपना एम उसके ऊपर लेके जाओगे और इस बार तुम सीधा उसको हेड मार दोगे। सो चलो फिर भागो यहाँ से, अब मैं ऑल इंडिया रेडियो थोड़ी ना हूँ जो तुम्हारे लिए बसता रहूँगा। एंड वैसे सब्सक्राइब करके जाना, इतना जल्दी भी नहीं है, एंड थैंक यू बाद में बोल देना। मैं तो चला खेल ले, बाय। कीड़ों ने रातों को जगाया, कीड़ों ने बॉडी भी बनाया, कीड़ों ने बोला कि मामूली नहीं है तो डीनो को डीनो से मिलाया। ढीले लोगों से तो मुझे है एलर्जी, ढीली है रैपिंग।